जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। If you have unwavering faith in Guruji, you can conquer any problem in the world. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव का शुक्राना कहाँ से कहाँ तक करूं, मेरा हर जन्म छोटा होगा। मेरे हर पल में, मेरी हर सांस सांस में, मेरे हर कल में, मेरे हर आज में शुक्राना शुक्राना। मेरे प्रेशियस महाशिव, मेरी सुबह मेरी शाम, मेरी हर रात में आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से मेरे गुरुपा। मेरी ये जिंदगी आपने मुझे दी है, मेरी हर मुस्कुराहट का शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपनी दिव्य शक्ति मेरे महाशिव रूपी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। संगत जी, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाती है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन उस वर्स्ट सिचुएशन में कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया कि अचानक से चंडीगढ़ जाने का निश्चय हुआ। हिसार से चंडीगढ़ कैसे जा पाऊंगी, गाड़ी में कैसे सफर हो पाएगा, माइंड में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो जाना बहुत जरूरी था। लेकिन मेरे गुरुपा है ना, वो संभालेंगे ना मुझे, मैं क्यों टेंशन लूं, ये सोचकर मैंने हाँ कर दी। संगत जी, मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने हाथों में पहना और अपने गुरुपा से कहा, जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं मेरे गुरुपा। संगत जी, हिसार से चंडीगढ़ कब आ गई पता भी नहीं चला, विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से संभव हो पाया, सब उनकी रहमत है। मेरे गुरुपा, आप मेरी जिंदगी है, मेरी पूरी दुनिया है आप। मेरी सांसें, मेरा हर पल आपसे है गुरुपा। मेरा कुछ नहीं बिन आपके। मेरे सपनों पर, मेरे अपनों पर आपका आशीर्वाद बरसता है। मैं कहाँ तक लिखूं, कहाँ तक कहूँ। मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे महाशिव, आपको कोई वर्णित नहीं कर सकता। जब भी थक कर बैठी आपने संबल बनकर संभाला। जब निराशा ने घेरा आपके आशीर्वाद ने हौसला जगाया। हे करुणामय मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी, आपके उपकारों को मैं कभी चुका नहीं सकती। सिर्फ इतना कह सकती हूँ, आपकी कृपा से ही मैं हूँ और आप ही मेरा सब कुछ है। मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय वह है जब मैं आपसे जुड़ी मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, और यही मेरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी बन गई। जब जब हौसला टूटता है गुरुपा, एक आप हैं जिनके सहारे फिर से जीने की वजह तलाश करती हूँ। आप नहीं होते तो शायद जी ही नहीं पाती गुरुपा। जिंदगी में आई हेल्थ इशू कभी कभी मेरे जीने की वजह को जब खत्म कर देते हैं तो बस एक आप मेरी उम्मीद बनकर आते हैं गुरुपा। कभी इतना टूट जाती हूँ संगत जी, दम घुटने लगता है मेरा। लगता है जैसे हेल्थ इशू रूपी जेल में बंद हो गई हूँ। जिंदगी अंधेरे रूपी रातों में बस मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा मुझे जीने की वजह लगते हैं। मेरे गुरुपा पर मेरा अटूट विश्वास कभी मुझे टूटने नहीं देता। लगता है जैसे गुरुपा मुझे बोलते हैं, उठो, खड़ी हो जाओ, मैं हूं ना। आंखें भर आती हैं और मैं बोलती हूँ, गुरुपा, जिसके साथ आप है ना, वो कभी टूट नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता। संगत जी, हाँ ये सच है, अगर मैं अपने गुरुपा की शरण में नहीं होती और गुरुपा मेरे साथ नहीं होते तो संभवतः मेरा अस्तित्व ही ना था, अस्तित्वहीन थी। मुझे भरोसा है अपने सर्वशक्तिमान शिव शक्ति मेरे गुरुपा पर कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। आपके सहारे मेरी जिंदगी है, मेरा हाथ, मेरा साथ कभी न छोड़ना। मेरे पास आपके अलावा और कुछ भी नहीं। गुरुपा का मेरी जिंदगी में होना ही मेरे हर पल का शुक्राना सत्संग है। माई गुरुजी इज माई होल वर्ल्ड। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माई प्रेशियस महाशिव मेरे गुरुपा। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना, आप ही जिंद मेरी, आप ही खुदा भी हो, आप फिजा भी हो, आप दुआ भी हो, आप ही हो जमी मेरी, आप आसमां भी हो। सांसें जो चल रही हैं मेरी, उसकी वजह भी हो। न खफा होना कभी मेरे गुरुपा, क्योंकि आप मेरी पनाह भी हो। मेरे महाशिव, मेरे परम शक्ति, मेरे गुरुजी, आप ही मेरे जीवन की प्रेरणा है। आपके चरणों में शांति का अनंत सागर है। आपका स्नेह मेरे लिए वरदान है। आपके बिना ये जीवन अधूरा है। यूनिवर्स की उस महान शक्ति को मैं कहाँ तक कहूँ
गुरुजी, मैं दुनिया की सबसे किस्मत वाली भाग्यशाली लड़की हूँ जिसको आपने अपने चरणों में जगह दी। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको आपका सहारा सदा चाहिए गुरुपा। मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मेरा शुक्राना सत्संग आरंभ करने से पहले मेरे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुपा, मैं आपको कभी शब्दों में नहीं बांध सकती, आप शब्दों से परे हैं। संगत जी, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरे डॉक्टर्स मुझे स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आप लगातार लेते हैं तो बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय से ले रही हूँ। 23 सितंबर मॉर्निंग जब मैं उठी तो मेरी आंखों में एकदम से धुंधलापन लगा, आंखों में एकदम से सीवियर पेन शुरू हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरी आंखों में अचानक से ये क्या हो गया। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आंखों में जो दर्द हो रहा था वो बर्दाश्त से बाहर था। मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे गई। मैंने गुरुपा से बोला, मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मैंने स्वयं को समर्पित सरेंडर कर दिया है। प्लीज मेरे गुरुपा, मेरी आंखें सेफ रखना। संगत जी, जब गुरुपा साथ होते हैं तो वो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास कबूल की। मेरी आंखों की प्रॉब्लम को गुरुपा ने ठीक कर दिया। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी आंखों को देखा तो सब ठीक था। मेरे गुरुपा सब ठीक कर देते हैं। वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वह इस पूरी यूनिवर्स को चला रहे हैं। संगत जी, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा कि गुरुपा ने हमें अपने चरणों में बना दी है। मेरे गुरुपा, आप मेरे भगवान हैं। मेरी जिंदगी की कहानी में आप ही मेरे सुपर हीरो हैं। ये जिंदगी हमेशा आपकी ऋणी रहेगी मेरे गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे वहां से संभाला है जहां से मैं खुद को संभालने में असमर्थ थी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले शुक्रिया आपका है परम शक्ति परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी, मुझे अपने प्यार की छांव में रखने के लिए, मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए, मेरा हर सपना पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे गुरुपा। जब भी मैं गिरी आपने मुझे सहारा दिया मेरे गुरुपा। हर परेशानी का हल मिलते देखा है। आप साथ हैं तो हमने मौत को भी जिंदगी बनते देखा है। आपके आशीर्वाद ने वो किया मेरी जिंदगी में मेरे गुरुपा जो कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी की अंधेरी रातों में आपने मुझे एक नई रोशनी दी। जब जब मैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम से हारने लगी, वहां आपने मुझे जीने की राह दिखाई। आप साथ हैं तो राहें आसान लगने लगती हैं गुरुपा। आपने मेरी मौत जैसी निराशा को भी जिंदगी बना दिया मेरे गुरुपा। आप मेरी वो शक्ति हैं जो मेरी अंधेरी जिंदगी में एक नया उजाला लेकर आती है। आपकी कृपा से मैं आज अपनी जिंदगी को जी पा रही हूँ मेरे गुरुपा, वरना शायद मैं मिट चुकी होती। आपने मुझे जीने का हौसला दिया है मेरे गुरुपा। आपका हाथ मेरे सर पर रहा है और ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से अचानक से मेरे पाँव में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई। मैंने अपने डॉक्टर को फोन पर सब बताया। उन्होंने मुझे तुरंत हॉस्पिटल आने को बोला, क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से किडनी, लिवर और हार्ट पर प्रभाव पड़ सकता है कि संभावना हो सकती है एक्सेसिव मेडिसिन कंजप्शन कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द किडनी, लिवर एंड हार्ट। संगत जी, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत घबरा गई, लेकिन अंतरात्मा से आवाज आई, क्यों डरती हो, गुरुपा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे बॉडी टेस्ट तभी ही होंगे जब मैं अपने गुरुपा के मंदिर होकर आ जाऊंगी। और वही हुआ संगत जी। मेरे फैमिली मेंबर बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उनका प्यार और साथ और मेरे सर्वशक्तिमान मेरे महाशिव मेरे गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं मेरे अपनों के साथ गुरुपा के छतरपुर मंदिर 29 सितंबर को पहुंच गई। बहुत वर्स्ट सिचुएशन में थी मैं संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, जब यूनिवर्स की वह महान शक्ति आपके साथ होना तो लंबा सफर भी छोटा रास्ता बन जाता है। मेरे महाशिव का स्वरूप हाथों में लेकर गाड़ी में बैठी, मंत्र जाप किया और मेरे अपनों का असीम प्यार कब गुरुपा के पास पहुंच गई पता ही नहीं चला। गुरुपा का मंदिर जहां बस सुकून मिलता है, जिंदगी मिलती है, जन्नत का द्वार, स्वर्ग का रास्ता। संगत जी, गुरु जी का मंदिर मेरी जिंदगी की कहानी का बहुत प्यारा अध्याय है। निशब्द हूं, शायद कुछ भी कहना असंभव होगा अपने जीवनदाता गुरुपा के लिए। संगत जी, गुरुपा का मंदिर मेरे लिए जन्नत का द्वार है। यहाँ का हर कोना, हर दिया, हर सुगंधित फूल गुरु जी की करुणा और कृपा की महक से भरा हुआ है। गुरुपा, आप मेरे लिए मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि जीवन के संगीत का स्वर है। मेरी जिंदगी के गीत का सबसे प्यारा अध्याय है आप। यहाँ आकर जीवन का अर्थ समझ में आता है, मानो हर सांस में नई जिंदगी भर जाती है। संगत जी, गुरुपा के बहुत प्यारे दर्शन हुए। गुरुपा का ब्लेस्ड प्रसाद खाया, आंसुओं से भरी आंखें बस गुरुपा को देख रही थी। बस गुरुपा से गुरुपा को मांगा और गुरु जी का लौकिक स्वरूप लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बेशकीमती स्वरूप को लेकर वापस हिसार आ गई।
नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाए। मुझे मालूम था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वही हुआ संगत जी, मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। ये मेरे गुरुपा का आशीर्वाद नहीं तो और क्या था। मेरे गुरुजी, आपका कोटि कोटि वंदन, आपका उपकार इस जीवन में तो क्या मरने के बाद भी नहीं चुकाया जा सकता। आपका आशीर्वाद ही मेरा संसार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं हरियाणा से बोली हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और इतना साक्षात डिवाइन दर्शन हो रहा है मेरे मालिक का। कल साथ संगत जी गुरु पर्व था और गुरुपा ने मुझे बोला परसों के मैं कल गुरु नानक के रूप में तेरे घर पर आ रहा हूँ। तो साथ संगत जी, सत्संग ही सत्संग है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं रोज़ भी भेजूँ सत्संग तो बहुत सत्संग है। हर पल हर सांस का सत्संग मेरे मालिक के साथ है। इतने अद्भुत चमत्कार किए हैं उन्होंने। साथ संगत जी, ये मैं अभी गुरुपा की ही कृपा से ये करने वाले कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले भी गुरुपा हैं और सत्संग करवाने वाले भी। तो जो उनकी आज्ञा होगी, जो उनकी कृपा होगी, वही सत्संग शेयर होगा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, और कल गुरुपा ने मुझे बोला, परसों मुझे गुरुपा ने पूर्णिमा के पहले एक दिन पहले बोला कि कल मैं गुरु नानक के रूप में तेरे घर पर आ रहा हूँ। तो मैं सोचने लगी कि गुरु नानक जी के रूप में आ रहे हैं तो कैसे आ रहे होंगे, ये तो अब गुरुपा ही बताएंगे। तो साथ संगत जी, मेरी बेटी मुझे ऐसे दिखा रही थी कि मम्मा ब्लैंकेट पे देखो गुरु नानक देव जी के स्वरूप के फ्रेम आ रहे हैं। स्वरूप भी आ रहा है, फ्रेम भी आ रहा है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मंगवा लेना या क्या, बस इसने मुझे दिखाया और मैंने अनसुना सा कर दिया कि हाँ आ रहे हैं। साथ संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं गुरुपा के पास मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, यानी गुरुपा का बर्थडे है, तो तू कुछ फ्लावर्स वगैरह मंगा और कड़ा प्रसाद बनाना है और घी भी ख़त्म हो गया। मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा खीर बनानी है, दूध घी ये सब मंगवाओ। तो मुझे नहीं पता था, जब मैं सामान लेके वो ब्लैंकेट वाले भैया मुझे सामान दे गए तो मैंने जैसे ही वो सामान लिया तो सबसे ऊपर उसमें गुरु नानक देव जी का वो स्वरूप था जो मेरी बेटी दिखा रही थी। मैं इतनी खुश हुई कि ये इसी रूप में गुरुपा कह रहे थे कि शायद मैं आऊँगा। साथ संगत जी, फिर इसके बाद और भी बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जो फ्लावर्स आए थे उसके ऊपर 7 नंबर का स्टिकर लगा हुआ था। ये और भी खुशी की बात थी कि गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और गुरुपा जैसे कि हमेशा ही बोलते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी बेटी बोली कि मम्मी मैंने एक पैकेट फ्लावर्स की टोकरी सी आती है वो बुक की थी, वो ऑर्डर की थी, तो ये दूसरा कैसे आ गया। तो शायद ये गुरुपा की ही कृपा थी, ये उन्हीं की ब्लेसिंग थी कि 7 नंबर के फ्लावर्स भी घर पर आए और इतने सुंदर उसमें फूल थे कि आपको क्या बताऊँ। 3 रोजेस थे और वाइट वाली गुलदाउदी थी, गेंदा थे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। काउंट तो मैंने नहीं किए कितने थे, लेकिन मैं तो 7 नंबर की ब्लेसिंग और गुरु नानक देव जी को देखकर ही बहुत खुश हो गई।
बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। साथ संगत जी, उसके बाद फिर जो मैंने गुरु महाराज को विराजा वहाँ पर, तो मैं पहले ही ऐसे ही मंदिर में ये स्वरूप रखा हुआ था। मैंने अभी विराजा नहीं था कि कहाँ पर गुरु नानक देव जी को विराजना है। तो साथ संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मैं लंगर प्रसाद बनाने लग जाती हूँ। खीर, जैसे कि गुरुपा ने जो कहा, खीर, आलू की सब्जी और पूरी और कड़ा प्रसाद। साथ संगत जी, तो गुरुपा ने ये भी भाव डाला कि तुम गुरुद्वारे नहीं जा पा रही तो यहीं पर गरीबों को लंगर खिला। और मेरे को इतनी खुशी थी कि मेरे मालिक का जन्मदिन है आज। तो साथ संगत जी, मैं आपको क्या बताती हूँ, जैसे मैंने हमेशा बताया कि मैं हमेशा गुरुपा को महसूस करती हूँ और इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरुपा ने दिखाए कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना डिवाइन लंगर गुरुपा ने खुद बनवाया। जैसे मैं नाम लेती थी गुरुपा का, और वैसे ही तुरंत मुझे उनकी प्रेजेंस सामने दिखाई देती थी, जैसे सब कुछ वही बना रहे। मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा लंगर ज़िंदगी में नहीं खाया होगा, किसी जन्म में नहीं खाया होगा जो गुरुपा ने वो लंगर प्रसाद बनवाया। कि साक्षात गुरु नानक देव जी आए घर में और उन्होंने खुद लंगर प्रसाद तैयार कराया कि तू गुरुद्वारे नहीं आ सकती तो मैं स्वयं तेरे पास आ रहा हूँ। ऐसे चमत्कार परमात्मा करते हैं कि दिल एकदम से गदगद हो जाता है। और इस समय भी मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या दर्शन है, पूरी डिवाइन लाइट है। गुरुपा का स्वरूप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आप बोले गुरु नानक देव जी के का स्वरूप जब मंदिर में ऐसे ही रखा था तो मैं क्या बताऊँ आपको साथ संगत जी, पूरा का पूरा गुरुपा का स्वरूप भी उभर के आ गया उसमें। और इतनी खुशी हुई मुझे कि आते ही गुरुपा ने अपना दर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी। अगर मैं वो स्वरूप भेजने का अगर गुरुपा कहेंगे तो मैं ज़रूर भेजूँगी। आप देखना, बहुत सुंदर स्वरूप में गुरु नानक देव जी आए घर पर, बहुत ही सुंदर। सब परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ गुरुपा हैं सचखंड में, तो एक एक भगवान को अपने साथ ला रहे हैं। और सारा ऐसा सचखंड जैसा डिवाइन हर समय ऑरा रहता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आँख बंद करती हूँ तब भी इतनी डिवाइन रोशनी, जैसे कि अब परमात्मा कह रहे हैं गुरुपा के बेटा अब तेरे जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। और इतनी रोशनी से गुरुपा ने जगमगाहट की। बहुत बहुत शुक्राना है उनका, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, लंगर देने के लिए गई बच्चों को, तब भी गुरुपा ने सब ने यही कहा कि लंगर प्रसाद ऐसा हमने कभी नहीं खाया, बहुत ही अच्छा हमने ऊपर जो रहता है उनको भी दिया। तो मैंने यही कहा कि ये सब गुरुपा का प्रसाद है, तो लंगर प्रसाद होता भी बहुत डिवाइन है। गुरुपा ने मुझे घर बैठे ही इतनी ब्लेसिंग्स दी कि अपनी प्रेजेंस हर सेकंड दिखाते हैं साथ संगत जी। मैं कहती हूँ मेरी नींद में भी वो रोशनी प्रकाश हर समय मुझे दिखाई देता है, क्योंकि गुरुपा ने डिवाइन लाइट के रूप में हैं। जो उन्होंने दिवाली पे बोला था कि अब तेरे जीवन से अंधेरा चला जाएगा और प्रकाश ही प्रकाश, तो यही है। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि गुरुपा से बढ़ के कुछ भी नहीं, ना इनसे बढ़ के है ना होगा। मैं तो वैसे भी शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूँगी। वो हैं, वो थे और वो ही रहेंगे। साथ संगत जी, इतने डिवाइन सत्संग हुए, आपको क्या बताऊँ। ये एक पिछले शुक्रवार का और सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि अचानक ही कैसे क्या करते हैं। गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो साथ संगत जी, हुआ ये कि जो पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी गुरुपा के सामने और मैं दिया लगा रही थी,
तो मैंने देखा टाइम कि मेरी बेटी लेट हो गई है, तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई कहाँ पर है। तो बोली क्यों, आपको कहीं जाना है? तो टाइम आपको क्या बताऊँ, टाइम हो रहा था 3:30 बजे दोपहर के। तो मैं ये देख रही थी कि 3:30 हो गए, अभी तक आई नहीं है। तो जैसे ही मैंने कहा नहीं मैं तुझे देख रही थी कि कहाँ रह गई। तो आपको क्या बताती हूँ, इतना बड़ा चमत्कार। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा तो तुरंत जो नीति आंटी मैं बोलती हूँ सत्संग जिनके यहाँ होता है, उनका तुरंत कॉल आया कि आंटी आपको बड़े मंदिर चलना है। तो मैं गुरुजी के तरफ देखने लगी और मैं तो बस खुशी से, कोई मुझे कह दे तो बड़े मंदिर के लिए। और जबकि मैंने हमेशा बताया है मेरा कुछ इंतज़ाम नहीं होता, कैसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो कैसे हाथ पकड़ के खुद मुझे ले जाते हैं साथ संगत जी। फिर वो मुझे, और मैं तो नाचने ही लगी। मैंने लंगर प्रसाद में मेथी का पराठा और गुरुपा ने इतनी अच्छी चटनी बनाई थी लहसुन प्याज वगैरह की, और मैं ये देख रही थी गुरुपा हमने तो खाया नहीं, मैंने तो भोग लगाया साथ संगत जी। और वो लंगर प्रसाद मैंने रख लिया कि चलो सब प्रसाद ले लेंगे। तो सभी जितनी भी संगत थी सब ने प्रसाद लिया, बहुत खुश हुए, बोले बिल्कुल डिवाइन प्रसाद है ये तो। सत्संग जी मैं तो बस जैसे कि एक होता है ना कि एक छोटा बच्चा, बस खुश हो जाती हूँ मैं तो कि बस क्या पहनना है क्या करना है ये मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं अपना सिंपल से जो ही होता है कपड़े अपना पहना और चलो चलो चलो, बस यही रहता है। और कितने सत्संग में कहती हूँ कि सुनाते सुनाते कभी नीति आंटी बता रही हैं उनका भी बहुत डिवाइन सत्संग था और महाकाल का, और मैंने भी खूब सुनाया और बहुत मतलब कि पता भी नहीं लगा कब बड़ा मंदिर आ गया। और बड़े मंदिर में और जब जा रही थी तो मैं साथ संगत जी क्या बताऊं कि साथ साथ ऐसे गाड़ियाँ चल रही थी जैसे कोई पता नहीं कितना VIP चल रहा है। 7 नंबर की ब्लेसिंग पता नहीं कितनी बार, 777, 777, 4x7 और 4x7 की डबल ब्लेसिंग्स में क्या बताऊँ आपको कि ऐसे हमारे साथ जा रही थी वहाँ तक, पूरा बड़े मंदिर तक। साथ संगत जी जब बड़े मंदिर में पहुँचे तब भी जहाँ देखो वहीं 777, 777, 4x7 यानी 7 नंबर ग्रुपा ने इतना ब्लेस किया। और आपको क्या बताऊँ, जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे वहाँ पहुँचते उतरते ही नंदी महाराज के दर्शन, और जब वापसी में बैठने लगे तो शिव और शक्ति दोनों, नंदी भी और गैया मैया भी। तो इतनी हैरानी होती है ना गुरुपा की ब्लेसिंग्स में। साथ संगत जी फिर बड़े मंदिर में गुरुपा ने जो चमत्कार किया मैं आपको बताती हूँ। जब मैं बड़े मंदिर पहुँचे हम, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो हमेशा ही मुझे सबसे अलग कर देते हैं भीड़ से। सब जो जिनके साथ मैं जाती हूँ वो मुझे मिलते ही नहीं हैं और मैं अलग ही अलग, मुझे पता नहीं कहाँ ले जाते हैं गुरुपा, कैसे कैसे ब्लेस करते रहते हैं। साथ संगत जी जब मैं बैठी तो पता नहीं कैसे वो बोलने लगे अंकल वहाँ पर कि जिन्होंने लंगर प्रसाद करना है, खाना है और दर्शन करते हुए निकलना है वो खड़े हो जाएं। और मैं मुझे खड़ा कर दिया गुरुपा ने, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे तो दरबार में बैठना था। साथ संगत जी उसके बाद जो चमत्कार हुआ, मैं लंगर प्रसाद करने गई और मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि गुरुपा मैंने अभी कार में भी थोड़ा लंगर प्रसाद खाया है, मुझे थोड़ा ही देना कि तबीयत ख़राब ना हो जाए मेरी। जैसे ब्लैक मैजिक के दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती थी, तब भी मैं करके आती थी, लेकिन अब गुरुपा ने बोला था कि बेटा अब तेरे को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। साथ संगत जी लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद था, मक्के की रोटी, दाल और कड़ा प्रसाद, क्या डिवाइन प्रसाद था। मेरे साथ गुरुपा ने ऐसी संगतें बिठाई जो जल्दी जल्दी खा गई सारा प्रसाद, और मुझे मेरे हिसाब का ही गुरुपा ने खिलाया। बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मन मेरा उदास था, मैं यही कह जा रही, मैंने यही क्या किया कि मुझे तो बैठना था गुरुपा, मुझे तो बैठना था। साथ संगत जी उसके बाद मैंने जल प्रसाद लिया, एक बार चाय प्रसाद पहले पी लिया था, और फिर जब बाहर आके जो वेटिंग एरिया होता है मैं वहाँ खड़ी थी, तो जैसे गुरुपा ने
गुरुपा ने मुझे फिर एकदम से टेलीपैथी की कि भाग, जल्दी से भाग। फिर मेरे को लगा कि मुझे दोबारा दर्शन करना है, मुझे दोबारा बैठना है, और मैं भागती 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 और अपना दोबारा मंदिर में पहुंच गई साथ संगत जी। तो दोबारा चाय की डबल ब्लेसिंग्स मुझे दी गुरुपा ने, शुक्राना मेरे मालिक। तो प्लानिंग तो सब इन्हीं की होती है, हम तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। साथ संगत जी उसके बाद गुरुपा ने मुझे 15-20 मिनट बैठाया, और आपको क्या बताती हूँ, दरबार में घुसते ही दरवाजे के साथ ही मुझे जगह मिली। तो मैं इतना खुश हुई, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जो सबसे पीछे बैठा है मैं उसको सबसे पहले ब्लेस करता हूँ। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। क्योंकि गुरुपा ने हमेशा कहा है, दिया तले अंधेरा होता है बेटा, दूर तक रोशनी ज़्यादा जाती है, इसलिए सबसे पहले मैं पीछे वालों को ब्लेस करता हूँ। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, आपको क्या बताऊँ साथ संगत जी। 20 मिनट तक मैं बैठी रही वहाँ पर, और जो हम जिनके साथ गए थे वो मुझे ढूंढ रहे थे। साथ संगत जी जब मैं वहाँ से उठी तो वो अंकल मुझे बोल रहे थे कि अरे आंटी आप कहाँ गुम हो गई हो। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा मुझे दोबारा बस लंगर मत करवाना। तो अंकल को भेज दिया और मुझे जल्दी से बाहर निकाल दिया, और एक और जल प्रसाद की बोतल मिली। तो डबल ब्लेसिंग, यानी कि 3 टाइम्स की ब्लेसिंग्स भी गुरुपा ने दी। बहुत बहुत शुक्राना। डबल जल प्रसाद, डबल चाय प्रसाद, डबल दर्शन बैठने की बहुत बहुत शुक्राना है। साध संगत जी इतना अमेजिंग कर देते हैं जब भी मैं जाती हूँ बड़े मंदिर में, कि बस हैरानी हो जाती हूँ मैं। और मैं तो ऐसे खुश रहती हूँ वहाँ जैसे कोई छोटा बच्चा घूम रहा है। वास्तव में ही आत्मा वहीं पर प्रसन्न होती है और कहीं भी नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे परमात्मा रहते हैं। और भी बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, बहुत दर्शन। मैं कहती हूँ कि कैसे कैसे सत्संग करते हुए चलते हैं मेरे साथ में। और अब तो इतना ज़्यादा गुरुपा का डिवाइन हो रहा है कि बिल्कुल महसूस होते हैं उनकी एक एक बात, एक एक आवाज़। मैं ये कहती हूँ कि बस जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना, तो ज़िंदगी शायद जी ही अब है। कुछ वैसे कुछ नहीं, लेकिन मौज असली यही है। असली मौज परमात्मा के साथ ही है और कहीं भी नहीं है। इतना डिवाइन लंगर, एक सिंपल सी चाय रोटी में क्या कहती हूँ कि रस भी खाते हैं वो, मैंने उनको महसूस किया है पल पल। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी। सत्संग ही सत्संग है, और अगले सत्संग में मैं शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौसे गरीब करोड़ पड़े हैं। वास्तव में हम उन्हीं की कृपा से सजे हुए हैं, वरना तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी महाराज की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। आज पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने 2 बार मुझे उठा दिया, 4:30 बजे, फिर 5:30 बजे। तो मैं कहा सोचा शायद कुछ बात है ज़रूर। गुरुजी महाराज सेवा भी अपनी हमें खुद ही देते हैं और कल्याण भी हमारा गुरुजी महाराज ही करते हैं, ये सभी संगत को पता है। तो बस गुरुजी महाराज जब सुबह जल्दी उठा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है और हमें कुछ भक्ति करनी है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह की भक्ति अलग ही होती है और पूरे दिन की भक्ति अलग होती है। पूरे दिन में इतने डिस्टर्बेंस होते हैं और हम खुद भी, हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है, तो हम फिर क्या ही बात अपने मालिक तक पहुँचा पाएंगे। सारे दिन की थकान और क्या क्या दिन भर की चर्चा चलती रहती है। सुबह हम फ्रेश माइंड से उठते हैं और गुरुजी से हमारा जल्दी सीधे कनेक्शन हो जाता है। तो गुरु महाराज का लख 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 शुक्राना। सुबह मेरी 2 बार जल्दी नींद खोलने की, और जब भी
ऐसा होता है, मतलब रात में तो लेट ही सोई थी, फिर भी अगर 2 बार सुबह जल्दी नींद खुली तो ज़रूर गुरुजी महाराज का ही कृपा है। ये बहुत बड़ी कृपा है संगत जी, वरना हमारी तो कुछ औकात नहीं कि हम जल्दी उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या गुरुजी महाराज के लिए कुछ कर सकते हैं। सच में गुरुजी महाराज की ही कृपा बरसती। बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी क्या होता है कि ना, अभी कुछ दिनों से मुझे तितली स्वरूप और कुछ ऐसे मतलब दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि अब गुरुजी महाराज जैसे हम मम्मी पापा बच्चों की अपनी कैसे चिंता फिक्र करते हैं, और जब दुख में होते हैं तो हम उनके ज़्यादा ही करीब रहते हैं, पूरे टाइम उनके आसपास रहते हैं। ऐसे ही शायद गुरुजी महाराज का रहा होगा, तभी गुरुजी महाराज ने जब बीच में कुछ ज़्यादा ही परेशानी चल रही थी तो फिर बहुत गुरुजी महाराज के इतने तितली स्वरूप में इतने ज़्यादा दर्शन होते थे, पूरे रास्ते जाती थी, पूरे रास्ते दर्शन गुरुजी तितली स्वरूप दिखते ही रहते थे। हालांकि ये तो सब एक बाहरी कनेक्शन है, हमें तो आंतरिक कनेक्शन करना है गुरुजी महाराज से, सोल टू सोल डायरेक्ट कनेक्शन। पर फिर भी एक हमें तसल्ली रहती है, हम तो इंसान हैं, तो सभी इंसान में ये, ऐसा कुछ मैं नहीं अपनी स्पेशल बात कर रही हूँ। तो फिर अभी बीच में अब तो मतलब कुछ दिन से 8-10 दिन से तो दिख ही नहीं रही थी स्वरूप, दर्शन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर आज ही सुबह सुबह यही ख्याल आया कि जैसे माँ बाप बच्चों के दुख तकलीफ में आसपास रहते हैं, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जब थोड़े ऐसे दिन चल रहे थे तो अब लेकिन गुरुजी महाराज ने सब सेट कर दिया है मेरा कि ले बेटा, आप सब जगह दे दिए कि अब तू जा और अपना काम वाम कर, जैसे भी है तेरे को। सच में गुरुजी महाराज की इतनी कृपा बरसी है। गुरुजी महाराज ने एक नई जगह दुकान भी अच्छी जगह दिला दी है, और एक नई जगह काम और दे दिया है गुरुजी ने, तो फिर वहाँ भी जा रही हूँ। तो अब शायद यही होगा कि गुरुजी महाराज अब तो ठीक है तेरे दिन और अच्छे हैं, अब सब सेट कर दिया, अब अपना चल आगे धीरे धीरे जैसे भी है तेरा। तो फिर अब गुरुजी महाराज पता नहीं कितनों का, दुनिया कितनी बड़ी है और कितनों का कल्याण करना है उन्हें। गुरुजी महाराज तो सबका ही देखना होता है, महाराज तो हमारा पता नहीं देख ही लेते हैं सबका और कैसे कर लेते हैं। तो शायद यही बात होगी। तो ठीक दिन है, तो अब चल तू अपना चल, और अब तितली स्वरूप के दर्शन हो ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर बात में गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है महाराज का। महाराज ने ना इतना मतलब इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा कहाँ कैसे होती है किसी के पास। जैसे कि देखो मेरी दुकान पे ना एक लड़की शुरू से मेरे साथ है, तो वो मतलब उसको मैं इतनी पेमेंट भी नहीं दे रही सैलरी, लेकिन है मेरे साथ। ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है, ऐसे नहीं कोई। वो इतने मतलब सब ठीक ठाक और ईमानदार, आज के टाइम में कहाँ मिल रहा है कोई से ठीक ठाक सा सीधा साधा और ईमानदार। तो अगर हम सही और सच्चे हैं तो हमारे लिए गुरु महाराज बहुत कुछ करते हैं संगत जी, बहुत कुछ, मतलब जिसकी तो कोई वो ही नहीं है गिनती। अथाह प्रेम है गुरुजी महाराज के पास हमारे लिए, और हर चीज़ में हर जगह ऐसे ही तट अच्छा सीधा साधा सा ड्राइवर दिया है। तो मैं कल ही सोच रही थी इन सब के लिए, मैंने तो शुक्राना ही नहीं किया। गुरुजी महाराज कितने अच्छे हैं, कितने मतलब सब कुछ ऐसे स्मूथली कर दिया है। सब सीधे लोग हैं, कोई चालाकी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, और बहुत ही मतलब सही टाइम टेबल से बढ़िया। गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है संगत जी। अगर हमारी टीम अच्छी है तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो फिर सब फेल हो जाएगा हमारा, अगर टीम में ही हम उलझे रहेंगे तो। पर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है कि सब बड़े आराम से स्मूथली कर दिया एकदम। काम पे भी ऐसे भेज रहे हैं गुरुजी महाराज कि वहाँ कुछ काम ज़्यादा करना ही नहीं है, काम है ही नहीं, बस कहने के लिए जाना है और आना है। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि पता उन्हें ये बेटी ना बहुत आलसी है और मेहनत इससे होती नहीं है, और बस करना सब कुछ है, मन में रखी रहती है। तो गुरुजी महाराज मुझे बस वैसा ही दे देते हैं, ज़्यादा कहीं भी कुछ काम लोड ही नहीं रहता। फिज़िकली ऐसे कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, सब इतना स्मूथली। ये सब कौन कहाँ किसके लिए कैसे कर रहा है। जैसे हमने हमारे बच्चों को इतने प्यार से लाड़ से और फूलों जैसे पालते हैं, ऐसे गुरुजी महाराज ने इतना कर रखा है कि बस आराम से प्यार प्यार से सब, इतने लाड़ में के काम भी कुछ नहीं है रोज़ का ज़्यादा। महाराज की बहुत कृपा है, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज ने इतनी सब कृपा कर रखी है बड़े अच्छे से। जय हो गुरुजी महाराज। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, और कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।